अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने चैनल की एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो। दोस्तों, कुछ लोग आपके चैनल को जब विजिट करते हैं तो आपके चैनल को देखकर इंस्पायर होके ही आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक अपने चैनल की प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके फॉलो करें। वहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के मेथड मैं बताता हूँ। मैंने एक वीडियो डाली थी अपने इसी चैनल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड, तो यूट्यूब ने वो मेरी वीडियो रिमूव कर दी थी। तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के मेथड होंगे वहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल YT एजुकेशन 4। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो प्ले स्टोर से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसका नाम है पिक्सल लैब और आपने इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल आपने इस टेक्स्ट को डिलीट करना है। यहाँ पे ऊपर आप डिलीट का बटन नजर आ रहा है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को कर देंगे हम यहाँ से डिलीट। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इमेज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बैनर का साइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे नजर आ रहा है यूट्यूब चैनल बैनर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका कलर कर देंगे ब्लैक। ब्लैक करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। गैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इस वाले बैनर साइज को सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने यहाँ से उंगली से इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिलेटिव साइज के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम 100 कर देंगे और नीचे वाले को भी 100 कर देंगे। 100 करने के बाद ओके करेंगे और यहाँ पे आप ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 3 डॉट के नीचे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डबल स्क्रीन। उसके बाद हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से हम इसका ग्रीन कलर कर लेंगे। ग्रीन कलर करने के बाद हम उसके बाद हम यहाँ से प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। शेप के ऊपर क्लिक करने के बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद नीचे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है टू बैक के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद कुछ इस तरह से हम इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम यहाँ से इसको यहाँ पे 3 डॉट के नीचे डबल स्क्रीन वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम अगेन प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फिर से एक PNG ऐड कर देंगे। यहाँ से हम ये वाली PNG ऐड करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर देंगे। इसको भी आपने 2 बैक के ऊपर क्लिक करना है, तो आप इसको फिर इसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर हम 3 डॉट के नीचे डबल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम अगेन प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अगेन एक PNG ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस वाली PNG को ऐड करेंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसका कोई कलर चेंज कर देंगे, रेड कलर कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद हम अगेन एडजस्ट करने के बाद हम सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम नीचे आपको क्रॉप का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद हम इसको ओके करेंगे और यहाँ पे हम इस तरफ कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका कोई कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला कलर कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम इन दोनों को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम अगेन प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी एक पिक्चर ऐड करेंगे, तो हम ये वाली पिक्चर अपनी ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आपको ये वाला गोल सर्कल नजर आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम इसको सेट कर लेंगे कि हमें इतनी पिक्चर चाहिए अपने लोगो में, तो हम कुछ इस तरह से इसको सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसको छोटा करके एडजस्ट करके हम इसको कुछ इस तरह से हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद अगेन हम डबल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, 3 डॉट के नीचे इसको भी हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से हम अगेन एक PNG ऐड करेंगे यूट्यूब लोगो की। तो इसको हमने
हमने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम ऊपर इसको थोड़ा रोटेट करेंगे। यहाँ पे आपको 3D शेप नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे कि ये कुछ इस तरह से लगे। तो हम इसको 15 पे रख देंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे। इस तरफ ले आने के बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अगेन हम 3D शेप के ऊपर जाएंगे और इसको भी हम पहले प्लस था रोटेट, अभी -50 पे कर देंगे और हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ऊपर डबल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे और इन दोनों को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम यहाँ पे प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे। इसको रिमूव करेंगे और यहाँ से हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे। तो ये हमारे चैनल का नाम है। सिंपल हमने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमने इसका यहाँ से नीचे से फॉन्ट चेंज कर लेना है। यहाँ पे ए वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ए बी फॉन्ट आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। आपको जो अच्छा फॉन्ट लगे वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे। कलर पे आएंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से कर देंगे। वाइटी जो है वाइट नजर आएगा, उसके बाद एजुकेशन जो है वो येलो नजर आएगा। तो उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम फिर से प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे और वहां से हम फिर से एक PNG ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको इस वाली PNG को आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सेट करेंगे कि ये इस तरह से लग जाए। तो हम इसको भी यहाँ से डबल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अगेन प्लस के ऊपर निशान के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डबल टाइप करेंगे टेक्स्ट के ऊपर, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से हम लिखेंगे फॉलो मी। तो हमने यहाँ पे लिख के इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम इसको फॉन्ट चेंज करेंगे। इसका भी AB पे चले फॉन्ट पे चले जाएंगे। उसके बाद हम इसका भी फॉन्ट चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सेट करेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे साइज के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा छोटा करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे पोजीशन के ऊपर और इसको इसकी पोजीशन पे ले जाएंगे। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे और पोजीशन पे चले जाएंगे और यहाँ से हम इसको सब्सक्राइब बटन को हम थोड़ा सा इस तरफ मूव करेंगे यहाँ पे और इसको लॉक कर देंगे और उसके बाद हम फिर से इसकी पोजीशन सेट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन भी सेट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन हम ये वाली PNG ऐड करेंगे। इस वाली PNG को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और इसको नीचे कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम अगेन प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करके गैलरी में चले जाएंगे। वहाँ से हम फिर से एक PNG ऐड करेंगे। इस वाली PNG को हम इस तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे सेट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा शेडो दे देंगे। ये देखें इसको थोड़ा सा शेडो आ गया है। ओके कर देंगे। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे और यहाँ से हम जो हमने 2 YouTube के लोगो लगाए थे उनको भी हम यहाँ से इसको शेडो दे देंगे। शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जैसा चाहें शेडो दे सकते हैं, वाइट दे दें या ब्लैक दे दें, वो आपकी मर्जी। वाइट दे देते, इसको भी हमने शेडो दे दिया और हमने इन दोनों को लॉक कर दिया। तो दोस्तों हमारा बैनर बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि तमाम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पे डबल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो हमने बैनर का साइज लिया था उसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बैनर कुछ इस तरह से नजर आएगा। सिंपल हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप जाके अपने चैनल पे सेट कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपने यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद आपने यहाँ पे कस्टम पे ऊपर क्लिक करना। यहाँ से आपने अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करके सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक कर लेना। अल्लाह हाफिज।